गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप फिटनेस में हो या अगर आप सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन भी एम करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आप अपना प्रोग्रेस कैसे चेक कर रहे हो। आपको पता रहना चाहिए कि अगर मुझे उस वेट तक पहुंचना है तो उस वेट तक पहुंचने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो तो हो सकता है बीच में डीमोटिवेट हो जाओ और अपनी जर्नी को वहीं पे छोड़ दो। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं वेइंग स्केल पे तो क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीज़ें कवर कर दूंगा इस वीडियो में। सो गाइस आज पूरे मैं एकदम टीचर वाले मूड में हूँ। मम्मी के स्कूल से ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और ये सब ले लिया है तो मैं ट्राई करूँगा कि एकदम अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग को 3 चीज़ के बारे में जानना चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब ये बेस होता है। अगर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो तो हो सकता है आगे की चीज़ें भी आप गलत करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डिजिटल वेइंग स्केल यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट याद रखना कि आपको डिजिटल वेइंग स्केल रखना चाहिए। दूसरा एम्प्टी स्टमक चेक, सेम क्लॉथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल वेइंग स्केल में। सो आपको हमेशा अपना वेइंग स्केल डिजिटल लेना चाहिए बिकॉज हम लोग माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स वहाँ पे पता कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग ने 200 ग्राम भी लूज़ किया तो वहाँ पे दिखाएगा, नॉर्मल स्केल में वो नहीं दिखाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वेइंग स्केल लो। दूसरी चीज़ आपको अपना वेट हमेशा एम्प्टी स्टमक चेक करना चाहिए। क्या तरीका है इसका? सो अगर आप सुबह उठ रहे हो तो बिना खाना खाए बिना पानी पिए सुबह उठ के वॉशरूम आने के बाद आप एम्प्टी स्टमक अपना वेट चेक करो। बिकॉज जब आप खाना खा लेते हो तो खाना और पानी का भी वेट आपके इंटेस्टाइन में रहता है और जब आप स्टेप करोगे तो वो भी वेट शो करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे गलत हम लोग कर सकते हैं और वहाँ पे गलत रिजल्ट शो होगा हम लोग को। सो हमेशा एम्प्टी स्टमक चेक करना चाहिए एवरी मॉर्निंग। और तीसरी चीज़ जो हम लोग को याद रखनी है इज़ सेम क्लॉथ। सो जब भी आप जो रात में पहन के कपड़े सोते हो आप उसी में चेक करो और बेटर ये होगा कि आप अपने अंडर गारमेंट्स में चेक करो बिकॉज उस टाइम पे सबसे कम कपड़े होंगे आपकी बॉडी में और जो भी वेट दिखाएगा वो आपका सिर्फ बॉडी वेट दिखाएगा। सो दैट इज़ अ वे इन विच वी कैन गेट वेरी क्लोज टू आवर प्रोग्रेस। हम लोग को वहाँ पे पता एग्जैक्टली चल सकता है कि हम लोग के बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप दूसरे कपड़े में चेक करोगे तो आपका जो कपड़े का वेट है वो भी शो करेगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी और आपको ये 3 रूल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जब मोस्टली लोग अपना वेट चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं इस डे 1 वो लोग अपना वेट चेक करेंगे। सपोजली उनका वेट है 80 kgs। ठीक है, ये किसी भी टाइम पे वो लोग ने अपना वेट चेक करके लिख लिया, उनको पता चला 80 kgs है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने चेक नहीं किया। 5th डे को वापस उन्होंने चेक किया और उनका वेट आया 79.5। खुश हो गए, एकदम लगा कि हाँ वेट लॉस हो गया है, मोटिवेटेड हो गए। वापस 2 दिन उन्होंने चेक नहीं किया। 7th डे को उन्होंने चेक किया और वेट दिखाया 80 kgs। इसी पॉइंट पे आधे लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ उनको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ वेट ये था और फिर 7 दिन के बाद ये वेट हो गया। तो उनके दिमाग में ये माइंडसेट बैठ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। सो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लक्चुएशंस के बारे में। सो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को डेली एम्प्टी स्टमक अपना एवरेज डेटा लेना है। तो हम लोग डे 1 लेंगे 80 kgs। सपोजिटली डे 2 को वेट था आपका 79.9। 7th डे को आपका वापस वेट हो गया 80। नाउ ये जो डेटा है आपको यहाँ पे जो 7 डेज़ का डेटा मिला सारा एम्प्टी स्टमक है। ये सारा आपने एम्प्टी स्टमक वेट लिया, इसको आपने डिवाइड किया 7 से। अब हम लोग ये डेटा को 7 से डिवाइड करेंगे तो 80 प्लस। सो जब हम लोग ने इसको डिवाइड किया 7 से हम लोग को आया 79.85। ठीक है, ये हम लोग का वीकली एवरेज है। अब क्योंकि हम लोग ने पहले एग्जांपल में देखा था कि ये और ये वेट लिया, तो अगर आप डेली वेट नहीं लेते हो और ये दोनों वेट लेते हो या बीच में वेट लेते हो तो यहाँ पे आपका वेट लॉस हुआ है। यहाँ पे आपने 200 ग्राम लूज़ किया है बिकॉज आपका स्टार्टिंग वेट था 80 kgs और यहाँ पे 80 kgs वापस दिख रहा है।
बट फिर भी अगर आप वीकली एवरेज लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपने 200 ग्राम लूज़ किया है। सो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप डेली एवरेज नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये फ्लक्चुएशंस डेली बेसिस में होते रहेंगी। बहुत सारे रीजंस है, कुछ ना कुछ रीजंस के साथ फ्लक्चुएशन होगी। आपको यही ध्यान रखना है कि आप कैलोरिक डेफिसिट नंबर में हिट कर रहे हो, और ज़्यादा कुछ आपको दिमाग में नहीं रखना, बिकॉज ये सब नंबर्स फ्लक्चुएट होंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं, इस वीकली एवरेज के नंबर में। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितना वेट हम लोग को लूज़ करना चाहिए एक वीक में। सो मेरे हिसाब से 500 to 700 ग्राम्स पर वीक, इतना वेट अगर हम लोग एक वीक में लूज़ कर रहे हैं, सो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ हम लोग 2 से 3 kgs लूज़ कर लेंगे। और वही टारगेट रहना चाहिए, वही सस्टेनेबल टारगेट है और इजी भी पड़ता है। आप 5-6 kg लूज़ करोगे तो अब थोड़े टाइम के बाद फिर आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी जब आप वेट लॉस प्लेट्यू हिट करोगे, और फिर आप परेशान हो जाओगे। सो ये बहुत कंफर्टेबल टारगेट है हिट करने का, और 2 to 3 kgs इन अ मंथ इज़ वेरी ईजी यार, और टेंशन नहीं होगा आपको। बहुत ईजी से आप अपना फैट लॉस अचीव कर सकते हो ये चीज़ करके। इतना ही टारगेट रखना है आपको, ये है आपका टारगेट। तो गाइस, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग योर प्रोग्रेस वेइंग स्केल पे, 2 ऐसे जगह है जहाँ पे आपको अपना प्रोग्रेस और चेक करना चाहिए, बिकॉज वो भी आपको एक डायरेक्शन देंगे कि आप सब कुछ सही कर रहे हो। और फर्स्ट चीज़ जो है वो है पिक्चर्स, सेकंड जो है वो है मेजरमेंट्स। पिक्चर्स का मतलब है कि आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप कल से अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हो, तो आज आप सारे पिक्चर्स लेके रख लो। बेस्ट यही होगा कि आप एम्प्टी स्टमक लो, ताकि आपको ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा, पानी नहीं रहेगा आपके बॉडी में। पिक्चर्स लेके कहीं पे सेव करके रख लो, और वापस आप 4 वीक या 3 वीक के बाद पिक्चर्स लेना, बिकॉज पिक्चर्स में चेंज आपको दिखने में कम से कम 3-4 वीक लगते हैं। बट 3-4 वीक के बाद आप हर वीक पिक्चर लोगे, फॉर एग्जांपल एक संडे लिया फिर दूसरे संडे लिया, तो आपको वहाँ पे क्लियरली चेंजेस दिखेंगे, और ज़्यादा चेंजेस आपको पिक्चर्स में दिखेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग अपना पिक्चर्स लें, ताकि जो फैट लॉस होगा वो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ है मेजरमेंट। सो अपना वेस्ट साइज़, अपना फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपका आर्म में जो फैट है, ये सब का मेजरमेंट लेके शुरू में रख लो, और कुछ वीक्स के बाद आप वापस मेजरमेंट लो तो आपको वहाँ पे इंचेस लॉस दिखेंगे। सो इंचेस लॉस देखने के लिए नेकेड आई से हम लोग को नहीं पता चलेगा, आँख से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को लगेगा अरे वही दिख रहा है। बट अगर आप मेजरमेंट लेके रखोगे तो आपको एकदम पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पे मेरा लॉस हुआ है। और ये सब चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करती है, और आपको ये आइडिया आता है कि हाँ, मैं सब सही कर रहा हूँ और मुझे यही करना है। इतनी ही चीज़ें थी, बट ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब मैं अपने ऑनलाइन क्लाइंट से भी बात करता हूँ, वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मेरा वेट वापस बढ़ गया, कम नहीं हो रहा है। और मैं उनको समझाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, तो मुझे अब आइडिया आ गया है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करना, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि ये चीज़ आपके लिए और सिंपल वे में समझा पाऊँ। बने रहना आप मेरे साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करने के लिए ये वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक कोच भी नहीं है, या अगर आप सिर्फ चाहते हो वेट लॉस करना, तो मैं अपनी वीडियोस से मैक्सिमम आउटपुट दे के आपका वेट लॉस करवा पाऊँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ अपडेट करने के लिए अबाउट माई लाइफस्टाइल, अबाउट फिटनेस, एनीथिंग। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो लोग परेशान होते हैं ये सब फ्लक्चुएशन से, तो आप उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे थोड़ा मोटिवेट हो कि मेरी जो नॉलेज थी या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों तक जा पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आप सबसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में।